हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऊन की विशेषताएं यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल के बारे में पढ़ेंगे। ऊन की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भौतिक विशेषताएं और उसके बाद में रासायनिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं संगठन, यानी कि ऊन का रेशा जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। ऊन का रेशा, क्योंकि यह प्राणिज रेशा है तो यह प्रोटीन प्रधान रेशा होगा और इसमें जो प्रोटीन होता है वह कैरोटीन कहलाता है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र भी पाया जाता है। तो ये सब मिलकर आपस में मिलकर ऊन के रेशे को बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शीय रचना। तो जब सूक्ष्मदर्शी से रेशे को देखते हैं हम, तो यह बाहर से शल्कनुमा संरचना इसमें दिखाई देती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई इसकी स्किन दिखती है। और जब हम और इसके अंदर देखते हैं, इसको और गहराई से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ऊन का जो रेशा है वो 3 परतों में बटा हुआ है। सबसे बाहर की जो परत है उसे क्यूटिकल कहते हैं, मध्य परत को कॉर्टेक्स कहते हैं और जो सबसे अंदर की यानी कि अंतः परत है उसे मेडुला कहा जाता है। ये तीनों परतें आपस में मिलकर ऊन का निर्माण करती हैं। इसके बाद में हम इसके व्यास की बात करते हैं। व्यास यानी कि इसका डायमीटर, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो। यह महीन रेशा है लेकिन सिल्क से मोटा है। इसका जो औसतन व्यास है वह 0.0005 से लेकर 0.0015 इंच तक होता है। इसके बाद में इसकी लंबाई, तो ऊन का जो रेशा है वह 1 से 4 इंच तक लंबा हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो अच्छी श्रेणी का जो ऊन है वह 7 से 8 इंच तक लंबा भी हो सकता है। ऊन की जो लंबाई है वह जिस जानवर से यह प्राप्त होगा उस जानवर की किस्म, जहाँ पर वो रहता है वहाँ उस एरिया का जो मौसम है यानी कि जो जलवायु है उस पर भी निर्भर करता है। वर्स्टेड जो फैब्रिक्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए लंबे रेशों की आवश्यकता होती है। तो जो लंबे रेशे हैं उनसे मुख्यतः वर्स्टेड फैब्रिक बनते हैं और जो छोटे रेशे हैं उनसे हम वुलन्स बनाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसकी चमक की। तो ऊन में अपने आप में चमक होती है, लेकिन कभी कभी इसकी चमक ज़्यादा होने से यह जो है निम्न श्रेणी के कपड़ों को बनाने का काम इसमें लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके रंग की। तो वह भी जानवर के जो स्किन के रंग है उसके ऊपर निर्भर करता है। मुख्यतः यह सफ़ेद या ग्रे रंग का होता है, कभी कभी यह ब्राउन या ब्लैक भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ। तो ऊन का रेशा कम इसकी मजबूती होती है और जब हम इसको भिगो देते हैं तो भीगने के बाद में इसकी 25 से लेकर 30% तक जो है वो इसकी मजबूती कम हो जाती है। इसीलिए इसमें तनाव सामर्थ्यता यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी कम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता की। तो ये दोनों ही गुण ऊन के रेशे में बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसीलिए ऊन से जो फैब्रिक बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं, वो बॉडी के साथ में वैसा ही शेप ले लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मॉइस्चर रिगेन एंड एब्जॉर्बेंसी यानी कि आर्द्रता प्रतिधारणा और अवशोषण। तो ऊन के जो वस्त्र हैं वो नमी को बहुत अधिक सोखने का गुण रखते हैं। ये वस्त्र गीले होने के बावजूद भी देखने में गीले नहीं लगते यही, और इनमें नमी को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। इसके बाद में शिकन प्रतिरोधकता। तो ऊन के जो रेशे हैं उनमें शिकन प्रतिरोधी होते हैं और सलवटें हैं वो आसानी से नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट, इनकी धुलाई जो है वो
कुछ कठिन कह सकते हैं हम, क्योंकि धोते वक्त गीले होंगे कपड़े और गीले होने पर ये अपनी मजबूती खो देते हैं, इसलिए इन्हें धुलाई के समय अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है धूप का प्रभाव। तो धूप का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और रगड़ से भी रेशे जो हैं वो निर्बल हो जाते हैं, यानी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फफूंद आसानी से इसमें लग सकती है, इसीलिए नम वातावरण में लंबे समय तक इनको बंद करके नहीं रखना चाहिए, समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। इनकी लटकनशीलता यानी कि ये इनकी जो ड्रेपेबिलिटी होती है वह अच्छी होती है और इसीलिए ये शरीर के कर्व के साथ आराम से मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ताप संवाहकता। तो रेशे जो हैं वो ताप के कुचालक होते हैं, इसीलिए ये हम इनको विंटर में यानी कि सर्दी के मौसम में पहनते हैं। कुचालक होंगे इसका मतलब यह है कि ये जो रेशे हैं इनसे बने जो कपड़े होंगे वो शरीर के ताप को वहन नहीं करेंगे और उन्हें बाहरी वातावरण में जाने से रोकेंगे। बाहरी वातावरण में जाने से रोकेंगे तो फिर शरीर जो है वो गर्म बना रहेगा और बाहर की जो ठंड है वो भी अंदर नहीं आ पाएगी। तो ये जो है इनका मेन जो प्रॉपर्टी है इनकी, यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, जिसके कारण जो है वो यह रेशा सर्दियों में मुख्य रूप से सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा इसकी एक और मुख्य विशेषता है, वो है फेल्टिंग यानी कि नमदन। तो फेल्टिंग वह इसकी कहते हैं विशेषता है कि जब यह रेशे जो हैं वो नमी, दबाव और रगड़ से इनकी जो बाह्य संरचना पे जो शल्क पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर फंस जाते हैं, जिसके कारण ये एक मजबूत भी नहीं कहेंगे हम कि एक कपड़े का निर्माण कर लेते हैं। अधिक नमी, गर्मी और दबाव के संपर्क में आने से ये आपस में जुड़ जाते हैं और नमदा का रूप धारण कर लेते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है इसे नमदा बनाना या फेल्टिंग कहा जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के कालीन बनते हैं, जूते बनते हैं, टोपियाँ भी बनती हैं और दरियों का निर्माण भी किया जाता है। तो ये थे ऊन की भौतिक विशेषताएं। थैंक यू।